हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका आज एक बार फिर से मेरे चैनल एवरीडे विद हर्षू में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेसिपी है टोमेटो केचप की। एक्चुअली क्या है ना, मुझे कभी खाना बनाना इतना अच्छा लगता ही नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैं मतलब खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट लूँगी। तो शादी के बाद अब ऑब्वियस है खाना तो बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत शौक से खाना बनाती थी और जब से मेरी बेटी हुई है, अब मेरी बेटी 3 एंड अ हाफ इयर्स की है, तो मैं उसके लिए बहुत शौक से नई-नई चीज़ें हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। मैं उसके लिए अक्सर ना एक टोमेटो केचअप बनाती हूँ क्योंकि उसे टोमेटो केचअप खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो हमें मार्केट से केचअप मिलता है, उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर्स होते हैं जो बच्चे हों या एडल्ट हों, किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने उसके लिए बचपन से ही ना एक केचअप बनाना स्टार्ट की घर में। तो कल मैं वो केचअप बना रही थी तो मुझे आया कि क्यों ना मैं इस रेसिपी को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँ। हमारी ये जो टोमेटो केचअप की रेसिपी है ना, भई बहुत सिंपल है। सिंपल से इंग्रीडिएंट्स इसमें पड़ेंगे, ठीक है? तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जो भी इंग्रीडिएंट्स इसमें यूज़ करूँगी, अगर आपको उसमें से किसी भी इंग्रीडिएंट को हटाना हो या कोई इंग्रीडिएंट आपको सूट नहीं करता है, तो आप उस इंग्रीडिएंट को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी टोमेटो केचअप की रेसिपी। रेसिपी के लिए ये मैंने 1 केजी जो है वो टमाटोज़ लिए हैं। ये मेरे 1 किलो टमाटर हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं टोमेटोज़ को 2 स्लाइसेस में कट करूँगी। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम हर एक टमाटर को 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इन 1 किलो टमाटर को प्रेशर कुकर में डाल के व्हिसल करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले हम इन टमाटोज़ में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। अब हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिस तरह की मैंने लिया है ये बे लीफ, तेज पत्ता, उसके बाद रेड चिल्ली, ये सूखी हुई लाल मिर्च है, उसके बाद क्लोव्स, ये हमारा लौंग है, उसके बाद बिग कार्डमम एंड स्मॉल कार्डमम, ये छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है, उसके बाद ये हमारी सिनेमन स्टिक्स हैं, उसके बाद ये मैंने एक हींग का टुकड़ा लिया है, आप चाहे तो पाउडर्ड हींग भी ले सकते हैं, उसके बाद ये है हमारा जीरा, ये है हमारी होल ब्लैक पेपर, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, उसके बाद मैंने लिया है अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। अगर आप चाहते हो कि आपको ये केचप बनानी है कि आप इसको कंज्यूम कर सको अपने फास्ट के टाइम, व्रत के टाइम, तो उसके लिए आप अनियन और गार्लिक को स्किप कर सकते हो। या फिर कुछ लोग होते हैं जो अनियन गार्लिक नहीं लेते हैं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। इनमें से जो भी चीज़ आपको सूट नहीं करती है आप उसको स्किप कर सकते हैं। 3 तरह के सॉल्ट रखे हैं, आप इनमें से कोई भी सॉल्ट ले सकते हो। ये मेरा कॉमन सॉल्ट है व्हाइट सॉल्ट, ये मेरा पिंक सॉल्ट है और ये है मेरा ब्लैक सॉल्ट, ठीक है? तो ये मेरे 3 नमक हैं। आप इन नमक में से आपको जो नमक यूज़ करना है आप वो ही नमक यूज़ कर सकते हो। अब ये रेसिपी जो है मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें मिर्च जो है वो थोड़ा कम यूज़ करूँगी। जैसे ये जो मेरी लाल मिर्च है, तो मैं ये एक ही यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप खुद के लिए तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर को ज़्यादा ले सकते हैं। ये जितने भी खड़े मसाले हैं ना, आप चाहें तो डायरेक्टली इन्हें प्रेशर कुकर में टमाटर के साथ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक कॉटन का कपड़ा लेकर ये सब खड़े मसाले उसमें डाल के तो उसे आप प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं। मैंने सारे खड़े मसाले और टमाटर इन सबको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं 2 से 3 जो है वो इनको व्हिसल लगाऊँगी। सॉल्ट की जगह मैंने पिंक और ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है क्योंकि मैं व्हाइट सॉल्ट जो है वो कम यूज़ करती हूँ और अगर मुझे इस्तेमाल भी करना हो तो मैं इन्हें पिंक या ब्लैक सॉल्ट के साथ बराबर रेशियो में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। जब तक प्रेशर कुकर को व्हिसल आती है, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर चाहें तो आप इस केचअप की रेसिपी में पंपकिन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक टुकड़ा पंपकिन का, बड़ा टुकड़ा पंपकिन का नियर अबाउट 200 से 250 ग्राम का वो भी इसमें डाल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। उससे टेस्ट भी एनहांस होगा और जो हमारा केचअप है उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। मेरे पास फिलहाल पंपकिन नहीं है तो इसलिए मैं पंपकिन का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब जब इसको 2 से 3 व्हिसल्स होंगी हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये मैंने लिया है गुड़, जैगरी।
तो मीठे के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। मैंने आपको बताया कि ये रेसिपी मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि जैसे मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सॉल्ट भी मैं ब्लैक या पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरे कुकर को विसल आ रही है, तब तक मैंने गुड़ जो है वो अरेंज कर लिया है। अब 2 सीटी के बाद मेरे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो देखो, अब आपने क्या करना है कि इस तरह से टमाटर के पल्प को उसके छिलके से इस तरह से अलग करना है। तो आपने ये बॉयल किया है तो ये बड़े आराम से जो है अपने आप ही इसके पल्प और छिलका जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अब मैं पल्प और छिलकों को अलग कर लूँगी। इसके अलावा जो हमारे ये जो खड़े मसाले हैं ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका सारा असर जो है वो हमारे टमाटोज़ में चला गया है। तो अब बॉईल करने के बाद मैंने इस तरह से पल्प को छिलके से अलग कर लिया। तो ये बड़े आराम से जो आपका छिलका है ये निकल जाएगा। अब भाई आप अगर चाहें तो इसे ये छिलके के साथ ही आप डाल सकते हैं। बट मैंने पल्प को छिलके से अलग इस कारण से किया क्योंकि अब मैं इसे करने वाली हूँ ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के बाद हमें बेसिकली चाहिए पल्प। तो ग्राइंड करने के बाद जब मैं इसे स्ट्रेन करूँगी ना, तो मैं जो इसका लेफ्ट ओवर होगा उसे मैं दोबारा से यूज़ करूँगी अपनी सब्ज़ी में, तो मैं वेस्ट नहीं करूँगी लेफ्ट ओवर को। तो अगर तो उसमें छिलके रहेंगे, तो जब मैं सब्ज़ी में उसको यूज़ करूँगी, तो छिलके जो हैं वो नहीं गलेंगे। लेकिन अगर आपके जो टमाटर हैं वो देसी टमाटर है, क्योंकि देसी टमाटर का क्या होता है जो छिलका होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो आराम से गल जाता है। तो मैं मोस्टली जो छिलका है वो अवॉइड ही करती हूँ, मैं सिर्फ़ पल्प का यूज़ करती हूँ। तो हमें इसकी प्यूरी चाहिए तो इसलिए मैंने छिलके को अलग कर लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप छिलके के साथ ही इसे ग्राइंड कर सकते हैं। एक बात और ग्राइंड करने के लिए इस पल्प वाले मटेरियल को थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि अगर आप इसे गरम ही ग्राइंड करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये ग्राइंड होने के दौरान जो है वो बाहर आ सकता है। तो क्योंकि उसमें भाप बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको अब थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा होगा तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पल्प को ग्राइंड करूँगी। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, तो आप इन टमाटर को इतनी व्हिसल लगवाइए कि जब आप इसे छाननी में या स्ट्रेनर में डालें, पल्प को अलग करने के लिए, तो आप उसे किसी भी बड़े चम्मच से अच्छे से मैश कर सकें या मैशर से मैश कर सकें। ग्राइंड करने के बाद हमारी ये रेडी हो गई है प्यूरी। तो हम इस प्यूरी को अब एक पैन में डालेंगे और अच्छे से बॉईल करेंगे। अब मैंने जो पल्प था उसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है। आप भी कोशिश करें कि बड़ी छन्नी से करें तो बहुत ही आराम से पल्प जो है वो अलग हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यही कारण था कि मैंने पल्प से छिलके को उतार दिया, क्योंकि अब जो ये रेसिड्यू लास्ट में बच जाएगा ना, मैं इसे फेंकूँगी नहीं, मैं इसे अपनी सब्जियों में यूज़ कर लूँगी। कम से कम मेरी 2 सब्ज़ी में तो ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये कारण था कि मैंने पल्प को पील से अलग कर लिया था। तो अगर आपके पास टाइम ना हो और आपको कन्वीनिएंट ना लग रहा हो, तो आप पील को पल्प के साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इस तरह से मैंने छाननी से इसे स्ट्रेन कर लिया हुआ है। तो ये रही मेरी टोमेटो प्यूरी जो मुझे चाहिए है केचअप बनाने के लिए, और ये रहा हमारा लेफ्ट ओवर जो कि लेफ्ट ओवर नहीं है, मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी। तो अब इस तरह से इसे हम धीमी आंच में पकाएँगे। आप बीच-बीच में इसे हिलाते रहें ताकि आपकी जो प्यूरी है वो आपके पैन के साथ लग ना जाए। अब इस स्टेज पे जब आपकी प्यूरी जो है वो साथ-साथ बॉयल हो रही है, तो हम इसमें जो भी इंग्रीडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, नमक, लाल मिर्च और जैगरी यानी कि गुड़, तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि नमक अगर कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, तीखी हो गई है, तो आप इसमें मैंने आपको बताया था हम पम्पकिन डाल सकते हैं। तो आप इसमें पम्पकिन को बॉयल करके ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं या उसमें और थोड़ी-सी टोमेटो की प्यूरी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं साथ-साथ चलाऊँगी ताकि ये लग ना जाए। अब इसी स्टेप में मैं इसमें ऐड करूँगी जैगरी।
तो मैंने गुड़ निकाला था, ये मेरा 200 ग्राम के करीब गुड़ होगा। तो आप चाहो तो उसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं चीनी अवॉइड करती हूँ और मैं आपको भी कहूंगी कि चीनी को अवॉइड करें। आप चाहे तो गुड़ को तोड़ सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो या डायरेक्टली भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारी प्यूरी जो है वो गर्म है, तो इसमें गुड़ जो है ये घुल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें गुड़ को भी ऐड कर लिया। अब ये गुड़ जो है इसमें मेल्ट हो जाएगा। घर की बनी चीज में सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको सही लगते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो। रेशो इंग्रेडिएंट्स की अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और हाइजीन की बात करें तो बिल्कुल भाई साफ सफाई वाला काम है। तो मैं अक्सर अपनी बेटी के लिए ना केचप घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी आज मैं इस रेसिपी को शेयर कर दूं। तो अब जैसे जैसे इसमें बॉईल आएगा तो हम इसे चलाते रहेंगे और देखिए मेरा गुड़ भी कितने अच्छे से इसमें खुद ही मेल्ट हो रहा है और अब ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो जेगरी जो है वो खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगी। हम तब तक इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। इसे तब तक चलाना है, तब तक बॉईल करना है धीमी आंच पे, जब तक इसकी एक थिक कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो अभी देखो, अभी इसकी एक रनी कंसिस्टेंसी है। तो हमारी केचप का कितना शानदार कलर आया है। आप चाहे तो इसमें जो आपका कलर्ड मिर्ची होती है ना, जो आपकी रंगदार मिर्ची होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बस उसमें तीखा ज्यादा ना हो, तो वो बहुत और ज्यादा एक गाढ़ा रेड कलर आपको देगा। बट मैं यही कलर बहुत पसंद करती हूँ। तो देखो इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया और जो मेरा जैगरी था वो भी इसमें मेल्ट हो गया अच्छे से। अब मैं इसे साथ साथ चला रही हूँ। हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पानी ऐड करेंगे तो हम इसे ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इस केचप को 2 से 3 महीने तक स्टोर करना है। हमारे केचप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ठंडे होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अब गैस को फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ये आधा बाउल मेरे पास विनेगर है, मैं ये ऐड करूंगी। अब जो विनेगर है ना वो इसमें एक शार्प सा टेस्ट भी लाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी मेरे केचप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में स्टोर कर दूंगी। तो ये थी मेरी एक सिंपल सी रेसिपी टमाटो केचप की। अब ये केचप मैंने 1 केजी टमाटर से बनाई थी, तो ये 1 केजी से ज्यादा ही बनी है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी खासियत ये है कि मैंने इंग्रेडिएंट्स की रेशो जो है वो अपने हिसाब से रखी है। और हाइजीन के मामले में तो भाई ये केचप हमारी नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सिंपल सी, इजी सी, हेल्दी टोमेटो केचप की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो और मेरी ये रेसिपी बहुत इजी लगी हो, बहुत अच्छे से समझ आई हो और आप इसे अपने घर में ट्राई जरूर करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं फिर, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। छोटी सी जिंदगी है, इसे एंजॉय करें। बाय बाय। जय श्री राम।